27 सितंबर 2024 को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। आईडीएफ ने इस हमले में बेरूत पर करीब 80 टन से ज्यादा के बम गिराए थे। ये सभी बम बंकर रोधी थे और इस हमले के बाद ही इजरायली सेना ने सीमित ऑपरेशन के तहत लेबनान पर जमीनी हमला किया था। और उसके बाद से ही इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर वाले गांवों को घेर कर खड़ी हुई है। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढूंढ रही है ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने 3 अक्टूबर 2024 को आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा जवाबी हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर बनी आईडीएफ की कई सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने देर रात करीब 1 बजे हनीता साइट पर आईडीएफ के जमावड़े पर गोला बारूद बरसाया और इसी दौरान मिसगांव सेटलमेंट पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेटों का एक जत्था फायर कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक अगली सुबह करीब 9 बजे येरोन सेटलमेंट में आईडीएफ के जमावड़े वाले ठिकाने पर रॉकेटों का पूरा साल्वो फायर किया गया और इसी दौरान रमीम बैरिक्स पर हिजबुल्लाह ने फलक रॉकेट्स की झड़ी लगा दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है और जब इजरायली सेना लेबनान के फातिमा गेट पर घुसने की कोशिश कर रही थी तब उसके ऊपर फिर से बमबारी की गई। और सुबह करीब 10:45 पर शतूला और अल राहिब सैन्य चौकियों पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक के बाद एक रॉकेट दागे और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अदामित सेटलमेंट पर करीब 11:30 पर रॉकेटों का एक पूरा साल्वो फायर कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस दौरान तबारिया में भी कई रॉकेट दागे गए। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने गिलॉद बेस और मोसाद हेडक्वार्टर्स पर भी हमले का एक वीडियो जारी किया है। यह हमला खैबर ऑपरेशंस के तहत किया गया था। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले सैटेलाइट या ड्रोन कैमरे के जरिए आईडीएफ के ठिकानों को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद हरियाली के बीच तैनात एक रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह के लड़ाके दनादन रॉकेट फायर करने लगते हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये मिसाइलें आसमान को चीरती हुई इजराइल की तरफ बढ़ती हैं। इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि उसने आईडीएफ की एलीट फोर्स के रास्ते में एक आईईडी बिछा दिया था। आईडीएफ का ये काफिला मरून अल रस और यारून की तरफ बढ़ रहा था, तभी हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना के काफिले की निगरानी करने के बाद ही उसके रास्ते में कुछ ही घंटों पहले आईईडी बिछाया था और जैसे ही इजरायली सेना यहां से गुजरी ये आईईडी ब्लास्ट हो गया।